अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग ने 0 रख दिया था और बी में हम लोग ने क्या रख दिया था 1 रख दिया था और सी खाली था, राइट। अब यहाँ पे आया तो ए में उसने क्या यहाँ पे ए प्रिंट करा दिया, ए में क्या है 0 तो 0 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे सी में हमारा 2 आ गया, राइट। और अब यहाँ पे स्वैप करेगा, ए में क्या आ जाएगा बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है 1, तो ए में क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया और बी में क्या आ जाएगा सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या है 2। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोग्राम देखेंगे फिबोनाची नंबर्स का। जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने नंबर्स के प्रोग्राम बनाए जावा पे बहुत सारे, और आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ूँगा। और HTML पे भी मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट लाइक एंड सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, क्योंकि इसी से ही मेरा मोटिवेशन बना रहता है और बढ़ता भी है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, फिबोनाची नंबर्स सीरीज क्या होती है कि ये जो नेक्स्ट नंबर होता है वो प्रीवियस 2 नंबर का सम होता है, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, ऐसे कंटिन्यू सो ऑन चलता रहेगा, राइट। तो लॉजिक क्या होगा यहाँ पे कि हम लोग स्टार्टिंग के 2 नंबर जो होंगे मान लेंगे 0 1, राइट, ये, और फिर हम लोग उसके बाद लूप चला देंगे और उन 2 प्रीवियस नंबर को जोड़ के तीसरा नंबर प्रिंट कराएंगे और फिर उन 2 नंबरों को जो जिनका सम कराया था उन दोनों को स्वैप करा देंगे, राइट। और ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा जितने हमें नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करने हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया n नाम का इंटीजर, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म सीरीज के प्रिंट कराने हैं उसको ले लेंगे। उसके बाद एक इंटीजर में हम लोग स्टार्टिंग नंबर a0 इसको ले लेते हैं और b में हम लोग b1 ले लेते हैं, ये वाला नंबर ले लेते हैं, और c में हमारा वो थर्ड नंबर आएगा, राइट, जो जुड़कर आएगा तीसरा नंबर। हम लोग लूप चला देते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर उस नंबर तक जितने हमें नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करने हैं। जैसे हमें मान लीजिए 10 टर्म प्रिंट करने हैं तो हम लोग n में 1 से लेकर 10 तक चलाएंगे। और जैसे यहाँ पे कितने टर्म है 3 3 6 7 टर्म, मान लीजिए 7 टर्म प्रिंट कराने हैं तो मैं 7 टर्म ले रहा हूँ। इससे क्या होगा कि ईजिली आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो मान लीजिए n में उसने डाला, n में क्या डाला 7, राइट। अब यहाँ पे आएगा तो लूप में कहाँ से 1 से लेकर 7 तक चलेगा, राइट। तो पहले i = 1 रखेगा, जब i = 1 रखेगा तो यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करेगा क्या 7 से कम है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आएगा यहाँ पे a प्रिंट करेगा, a में क्या है 0 है तो 0 हमारा प्रिंट कर देगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे a और b को जोड़ेगा, a में क्या है हमारा, a में है हमारा 0 0 प्लस b में क्या है 1 है, तो c में क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे हम लोग स्वैप कर देंगे, जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में, स्वैप कर देंगे b की वैल्यू को हम लोग किस में डाल देंगे a में। यानी जैसे कंप्यूटर में ये मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी है, यहाँ पे a नाम का स्पेस बनेगा और यहाँ पे b नाम का बनेगा और यहाँ पे c नाम का मान लीजिए बन जाएगा, राइट। ये c नाम का मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी है, CM कंप्यूटर मेमोरी, इसमें स्पेस बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग ने 0 रख दिया था और b में हम लोग ने क्या रख दिया था 1 रख दिया था और c खाली था, राइट। अब यहाँ पे आया तो a में उसने क्या यहाँ पे a प्रिंट करा दिया, a में क्या है 0 तो 0 प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे आया a + b, a में 0 है तो 0 + 1 तो कितना हो गया 1 1, यानी c में क्या आ गया 1 आ गया, राइट। फिर यहाँ b आया, b में b वैल्यू, b वाली जो वैल्यू थी किस में आ गई a में, तो b में क्या था, b में हमारा था 1, तो 1 किस में आ जाएगा, ये 1 इसमें आ जाएगा, यानी ओवर राइट हो जाएगा, यानी b की वैल्यू किस में डाल दें a में, तो ओवर राइट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और b में क्या डाल देंगे c, तो c में क्या आया था 1 आया था, c में क्या आया था हमारा 1, यहाँ से आया था a + b यानी 0 + 1 यानी 1, यानी c में क्या आया था 1, तो b में ये वाले c की वैल्यू 1 डाल देंगे, राइट। यानी अब a में भी 1 है और b में भी 1 है। फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे i की वैल्यू बढ़ाएगा 2 करेगा, तो n में क्या था, n में 7 टर्म निकालने थे हमें, तो यानी 0 प्रिंट कर दिया, अब हमें 1 प्रिंट करना है, तो यहाँ 7 है तो यानी अभी भी छोटा है 7 से, तो यहाँ पे आएगा, अब 1 a में क्या है 1 है, तो यहाँ पे पहले 0 प्रिंट कर दिया, हाँ, फिर यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा, राइट। और फिर यहाँ पे आएगा, फिर जोड़ेगा a और b में, तो a में क्या है 1 है और b में क्या है 1 है, तो c = क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी क्या हो जाएगा 2, राइट, 2 हो जाएगा। यहाँ पे
सी में अब हमारा 2 आ गया, राइट। और अब यहाँ पे स्वैप करेगा, ए में क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है 1, तो ए में क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। और बी में क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो यानी अब अगली बार में ए और बी की क्या वैल्यू आएगी 1 और बी में क्या आएगी 2 और सी में 2 है ही है, राइट। फिर यहाँ पे जाएगा, अब इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा 3 करेगा, क्या 7 से कम है, हाँ है, अभी भी है। तो यहाँ पे ए प्रिंट करेगा, ए में क्या है 1, राइट, 1 प्रिंट कर देगा। तीसरी बार भी क्या प्रिंट कर देगा 1 प्रिंट कर देगा, जो कि हमारी सीरीज से बिल्कुल सही जा रही है। 0 प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, फिर 1 प्रिंट किया, राइट। अब यहाँ पे आएगा, अब फिर यहाँ पे जोड़ेगा a प्लस बी, तो a में क्या है 1 है, यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a में हमारा 1 है और b में क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा 3, राइट। अब c में हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट, यानी ओवर राइट होता रहेगा। अब यहाँ पे a में क्या आ जाएगा b की वैल्यू, तो b में क्या था 2 था, तो यहाँ पे अब a में 2 आ जाएगा, राइट। और b में क्या आ जाएगा, b में c की वैल्यू, यानी b में क्या, c में क्या है 3 है, तो यहाँ पे b में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी अब a की वैल्यू हो गई हमारी 2 नई वैल्यू और b की वैल्यू क्या हो गई 3, राइट। अब यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसको बढ़ाएगा 3 करेगा, क्या 7 से कम है, हाँ है, अभी भी 2 है कंडीशन, 7 से छोटा है। यहाँ पे आएगा a में प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट करेगा, a में क्या आएगा 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, यानी ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आएगा, अब जुड़ेगा a प्लस बी, तो b में क्या है 2 है और इसमें क्या है b में 3 है, तो अब की बार क्या आएगा 2 प्लस 3 यानी 5 आ जाएगा, राइट। यानी अब c में क्या आ जाएगा, यहाँ पे नई वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब यहाँ पे आएगा, अब b में, यानी इसकी वैल्यू को हम लोग इसमें कर देंगे, यहाँ पे b की वैल्यू को क्या थी 3 थी इसमें और c की वैल्यू को 5, राइट। तो यहाँ पे अगली बार आएगा, तो यहाँ पे तो c में क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 यानी 8 आ जाएगा, और हमारा ये a होगा, ये हमारा b होगा, राइट। अब हम लोग a में क्या आ जाएगा, a में यानी b की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू क्या थी 5, तो b a में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और b में क्या आ जाएगा c की वैल्यू यानी 8 आ जाएगी, राइट। अब ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर 4 करेगा, यहाँ पे a प्रिंट कर देगा, a में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 प्रिंट कर देगा, राइट। और फिर यहाँ पे हमारा फिर बढ़ाएगा, ऐसे ही करते करते ये 7 टर्म, जब तक 7 टर्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही i की वैल्यू 8 होगी वैसे ये लूप एग्जिस्ट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सीधे निकल जाएगा। तो उस तरह हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 0 1 1 2 3 5 8, राइट, ये प्रिंट कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, स्टार्टिंग की 2 वैल्यू मानी है, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1, और c में तीसरी वैल्यू जोड़ जोड़ के लानी है। यहाँ पर हम लोग a प्रिंट कर देंगे, यानी पहले 0 प्रिंट कर देगा, फिर नीचे ऐड करवा देंगे, फिर वैल्यू को स्वैप करा देंगे, और ये लूप कब तक करते रहेंगे जितने हमें नंबर ऑफ टर्म सीरीज के चाहिए, फिर ऐसे प्रिंट करता रहेगा और स्वैप करके वैल्यू चेंज करता रहेगा, राइट। तो फ्रेंड्स आउटपुट के लिए हम लोग इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, रन कराया। अब यहाँ पे हम लोग 7 एंटर करते हैं, तो देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया 0 1 1 2 3 5 8। तो आई होप फ्रेंड ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, 7 की सीरीज का प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए पहुँचे हैं प्लीज़ बिना लाइक किए सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ताकि मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।